आता है टॉप टायर। टॉप टायर मतलब जो कि प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो समराइज होने के बाद निकल के आती है, इसमें हिडन ट्रांस भी दिखते हैं, एनालिटिकल के बाद आती है। मेटा डाटा वो डाटा होता है जो डेटा अबाउट डेटा होता है, जैसे डिटेल लाइब्रेरी कैटलॉग। जैसे अब कैटलॉग के बारे में अच्छे से डिटेल देना कि जैसे मान लो एक पर्सन है, उसकी नेम, उसकी आईडी, अब नेम में भी कहाँ से, अब लोकेशन है, मान लो लोकेशन दिल्ली है, दिल्ली की लोकेशन में भी कहाँ से दिल्ली की, ठीक है। वैसे अभी फ़ोटो है, मान लो फ़ोटो है तो फ़ोटो कहाँ पे खींची, उसकी क्या एमपी है, सब कुछ। अब आते हैं इसी के टाइप्स भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर। डिस्क्रिप्टिव एज एन टाइटल, ऑथर, कीवर्ड्स, जैसे मतलब वन, अगर स्ट्रक्चर इज लाइक उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा डिस्कवरी। डाटा डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी देखो, एक्यूरेसी आती है, हिस्ट्री पता चलती है, और उसके बाद आता है ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब रिट्रीवल डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक डाटा फाइल्स, ये सब चीज़ों से। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्टेप होता है, क्लीन करा, ट्रांसफर किया, प्रिपेयर किया डाटा और लोडिंग इनटू डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अब आता है लोडेड टू वेयर हाउस। लोड करना इज लाइक वेयर हाउस में लोड कर देना। आफ्टर ऑल दैट टूल्स, इसके 3 टूल्स के नाम याद करो, तलंत, AWS ग्लू और इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर। बिजनेस रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द नीड्स एंड गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई करना और डॉक्यूमेंट करना किसको, नीड को, किसकी, गोल ऑफ प्रोजेक्ट की। अब क्या, जैसे कि मान लो किसी को बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो वो पहले क्या करेगा, ठीक है, पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा उसको एनालाइज करेगा, फिर थोड़ा स्टेक होल्डर से बात करेगा, रिव्यू करेगा, मैनेज करेगा, अपने गोल सेट करेगा, ठीक है, एंड एट लास्ट उसको प्रोसीड करेगा। अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब हर तरीके से एनालाइज करना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे हो सकती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के कौन से टाइप, जैसे इंटरव्यू, सर्वे, वर्कशॉप, ऑब्जर्विंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, फोकस, शेयर ग्रुप्स, ठीक है। अब आता है रिक्वायरमेंट का स्कोप क्या होता है। रिक्वायरमेंट का स्कोप इन द सेंस कि आपको आपकी बाउंड्रीज पता है कि भैया ये मेरी बाउंड्रीज हैं, मैं यहीं तक रह सकता हूँ, भैया मैं तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट मैं 10 की करूँगा, 20 की मैं नहीं कर सकता, ये मेरा मतलब मेरी बाउंड्रीज मुझे पता चल गई, इससे प्लानिंग अच्छी हो जाती है। हर गोल इज लाइक कि मुझे क्या अचीव करना है। और रिक्वायरमेंट कंटेक्स्ट को अगर हम अच्छे से देखें तो वो हमारे को स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बताता है प्रोडक्ट की, फिर हमारे को, और फिर जब हम लिख रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को तो उससे हमारे को क्लैरिटी मिलती है, पूरी गाइड मिलती है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि आपको बड़े क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पूरी स्केलेबिलिटी दिखानी चाहिए, ठीक है।